बहुत लोगों को मिले हैं और बोलते हैं कि वो तेल मांगते थे, कि उनकी जो जख्म थी सर पे और शरीर पे उसको लगाने के लिए उन्होंने वो लोगों से तेल मांगते थे। ऐसे बहुत पुराने लोगों से हमने सुना है। अचानक से एक बहुत ऊंचा काला ऐसे आदमी दिखता है, उनको रास्ता दिखा के अचानक से गायब हो जाता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैताः चिरंजीव्याः सप्तैतानि स्मरे नित्यं मार्कंडेयस्तथाष्टकः। तो आपको अगर पता होगा या नहीं होगा तो ये है 7 चिरंजीव और 8वें है मार्कंडेय मुनि। बहुत सारी कथाएं इनके साथ में जुड़ी हुई, बहुत सारे रोचक तथ्य हैं, बहुत सारी ज्ञान भरा हुआ है इन सब लाइक चिरंजीवियों के साथ में। अभी अश्वत्थामा के बारे में हमारी बात चल रही थी। तो क्या आपको पता है अश्वत्थामा कौन थे, क्या थे और वो क्या कैरेक्टर थे? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप हिस्ट्री भी अगर रिसेंट हिस्ट्री तो उसमें बहुत बार आपको एक विलन दिखेगा और हीरो दिखेगा। और जो मूवीज़ रहते थे जिनको हम बॉलीवुड मूवीज़ को ट्रोल करते थे, जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है पता है? मोस्ट ऑफ दी जो बेस्ट कोई भी क्रिएशन होता है उसमें एक कैरेक्टर को बैलेंस देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गेम ऑफ थ्रोन्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग क्यों लगता है? क्योंकि कोई कैरेक्टर ना कंप्लीट विलन नहीं है और कोई कैरेक्टर कंप्लीट मतलब जन्मतः ही हीरो और विलन नहीं है। सेम हमारी जो हिस्ट्री है और ये जिंदगी का सच है। रावण के बारे में भी जब आप देखोगे रामायण में लिखा हुआ, उसमें प्रभु लाइक श्री रामचंद्र के बारे में जितना अच्छा लिखा गया है, वैसे ही रावण के जो मनुष्यता के जो गुण थे, जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों थी। धर्मशास्त्र ये कहता है कि भले ही रीज़न कुछ भी हो, अगर उसने बुरा किया है तो उसका फल उसे मिलेगा, किसी ने अच्छा किया है तो उसका फल उसे मिलेगा। लेकिन इसका मतलब वो जिसने बुरा कर्म किया है वो पूरे ज़िंदगी भर बुरा ही था, ऐसे नहीं। तो हाँ, इस चर्चा का टॉपिक ये है कि अश्वत्थामा कौन है इसलिए क्योंकि ये 8 चिरंजीवों में अश्वत्थामा एक आता है और उनका वर्णन मतलब जब ये श्लोक लिखते हैं तो वो सबसे पहला नाम अश्वत्थामा का ही है। तो अश्वत्थामा बेसिकली तो महाभारत के वो एक मुख्य कैरेक्टर में से एक है जो पांडवों के साथ और कौरवों के साथ रहे हैं। उनके पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके वो पुत्र थे। उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। भाई धर्म द्रोणाचार्य का धर्म था कि वो कुरुक्षेत्र के गद्दी के राजगुरु होने की वजह से उनकी तरफ से लड़ना उनका धर्म था और उन्होंने फॉलो किया। और उसी तरीके से द्रोणाचार्य के बाद उनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वैसे उनकी हार कैसे हुई उसके बारे में। उनके बाद अश्वत्थामा ने वो जो दौर थी वो दौर संभाली। और उसी अश्वत्थामा ने जब दुर्योधन मतलब मरने के कगार पे था, तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को वो गिल्ट हुआ कि यार हम होते हुए जब हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये हमारे जो स्वामी हैं, जो मित्र हैं दुर्योधन, वो हार के और मृत्यु के कगार पे, हम क्या कर सकते हैं? उस जलन में जब और दुर्योधन की ना एक बात है, बहुत बार मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत बार ना ये वर्णन आता है कि दुर्योधन सामने वालों को ऐसे बोलता था ना कि वो दुखी हो जाता था, वो उसके हृदय को जख्म हो जाती थी कि वो फिर लड़ने के लिए, जैसे कर्ण और भीष्माचार्य सबको ऐसे ही हुआ कि दुर्योधन के कटु वचनों की वजह से वो आग बबूले हो जाते कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। और फिर वो ठान लेते कि आज तो मैं इस युद्ध को खत्म ही करके रहूंगा। और तब अश्वत्थामा अपने विवेक को खो बैठते हैं। अश्वत्थामा एक जो कार्य उनको एक विवेकी योद्धा होने के नाते करना नहीं चाहिए था, वो कृत्य करते हुए वो कृत्य होता है। वो क्या करते हैं कि जो कैंप रहता है जहाँ पे अर्जुन और पांडवों की मतलब पांडव वहाँ पे सोए हुए रहते हैं, वहां पे जाते हैं कैंप में और वो 5 पांडवों को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रेजेडी ये है कि वहां पे 5 पांडव नहीं, उनके पुत्र सोए हुए रहते हैं। और अश्वत्थामा गुस्से में ये ना देखते हुए कौन है, ना अपने अपोनेंट को सामने चैलेंज देते हुए उनको सोए हुए बच्चों को मार डालते, उनके सर को उनके धड़ से अलग कर देते हैं। और ये हुई उनकी सबसे बड़ी पहली चूक। जब ये कृत्य वो करते हैं और जब ये पता चलता है अर्जुन को,
तब अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। और सबसे उससे ज़्यादा डेंजर जब ये चीज़ पता चलती है द्रौपदी को। अगर आपको द्रौपदी का कैरेक्टर पता हो तो आप इस सीन का सीरियसनेस समझ सकते हो। द्रौपदी को जब ये पता चलता है तब द्रौपदी दुखी हो जाती है, द्रौपदी को गुस्सा आता है। और द्रौपदी, यार उनके 5 बेटों को मार दिया जाता है, पांडवों का लगभग जो वंश रहता है वो खत्म कर दिया गया है, वो भी सोए हुए बच्चों को। जब पूरा युद्ध एक धर्म के आधार पे होते हुए, मतलब जब रात्रि हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, तब अर्जुन भी अपने शस्त्र डालता है। और यही नहीं, दुर्योधन भी शस्त्र रख देता है और ये मर्यादा लांघ दी थी अश्वत्थामा ने। यहाँ पे द्रौपदी बोलती कि जब तक ये अश्वत्थामा का या तो इस कृत्य का बदला नहीं लिया जाता, मेरा दुख समाप्त नहीं होगा। तब द्रौपदी का ये विलाप देखते हुए अर्जुन बोलते हैं कि हे द्रौपदी, हम आपके पति अभी जिंदा हैं, इसका बदला लिया जाएगा। और तब अर्जुन अपने गुस्से में युद्ध करने के लिए आह्वान देते हैं और अश्वत्थामा के साथ युद्ध करते हैं। उस युद्ध में अश्वत्थामा को अर्जुन ओवर पावर करते, तब अश्वत्थामा फिर से एक बार विवेक को गवा बैठकर वहां पे ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। और ब्रह्मास्त्र का काट सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है, इसलिए अर्जुन को भी उस वक्त ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ता है। और उसकी वजह से इतना प्रलयवत सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि सब जीव डर जाते हैं, सबको लगता है कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। और उस वक्त अभी यहाँ पे देखिए आप, अश्वत्थामा क्या सिचुएशन में, अश्वत्थामा से सबसे पहले गलती हो जाती है कि उसको भी पता चल जाता है कि हमने क्या बड़ी चूक कर दी। लेकिन अभी यहाँ पे तो मतलब वहां से वो पीछे नहीं हट सकते। और तब वो अर्जुन के सामने आते हैं, जो उनके जिसके बारे में सब उनको फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा है, फिर से दूसरी चूक उसी गुस्से में अविवेक में कर बैठते ब्रह्मास्त्र का उपयोग। अभी यहाँ पे जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग दोनों योद्धा करते हैं, तब जो प्रलयवत सिचुएशन उत्पन्न होती है, तब कृष्ण मध्यस्थी और बाकी जो व्यास और नारद जो है वो लोग जब मध्यस्थी करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप दोनों शांत हो जाओ, ये युद्ध आप दोनों में नहीं, इसका परिणाम अभी पूरे विश्व पे हो रहा है, तो आपको अपना ये ब्रह्मास्त्र वापस लेना होगा। ये सुन के अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र को वापस ले लेते हैं। यहाँ पे फिर से वहां पे जो इमैच्योरिटी अश्वत्थामा की वो दिखती है कि अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के काबिल ही नहीं होते हैं। और इसीलिए फिर वहां पे और एक अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी जो चूक होती है वो वहां पे कर बैठते हैं। उनके मन में एक था कि अगर मैं अर्जुन और पांडवों को नहीं हरा पाया तो मैं इस आज पांडवों के वंश को यहाँ से मिटा दूंगा इस पृथ्वी तल से। और यही एक और चीज वो एक अश्वत्थामा कर बैठते हैं कि उस ब्रह्मास्त्र को वो उत्तरा, जो पांडवों का सबसे आखिरी एक वंश बचा हुआ रहता है उत्तरा के गर्भ में, वो अभिमन्यु की पत्नी थी, जिनकी हत्या पहले ही महाभारत के युद्ध में हो चुकी है। उस अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में जो पांडवों के वंश थे उसके ऊपर वो चला देते हैं। अभी ये उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज ये सब चल रहा है, ये सब दुनिया है, ये सब तो संसार में होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर फिर से अगर देखना हो आपको श्री कृष्ण क्या है, तो वहां पे उस गर्भ की रक्षा श्री कृष्ण परमात्मा करते हैं। ये सिर्फ श्री कृष्ण कर सकते हैं और जो श्री कृष्ण को शरण जाते हैं उनको ही इस चीज का अनुभव आ सकता है। अभी जब ये गलती अश्वत्थामा करता है और ये जब अभी द्रौपदी को पता चल गई और अश्वत्थामा तो हार गए, अभी उनको तो अर्जुन ने बांध दिया। और जब ये अश्वत्थामा को जब अर्जुन द्रौपदी के सामने लेके आते हैं, उन्होंने अपने उनके 5 पुत्रों को मारा। दूसरा कि इन्होंने एक गर्भ पे हमला किया है, मतलब 2 नीच कृत्य एक के बाद एक जो अश्वत्थामा ने अपने अविवेक में आके किए, उसके बाद वो द्रौपदी के सामने आई। तब उसके तरफ विषन्नता से हंसकर द्रौपदी कहती है, मुझे इसे मृत्यु दंड भी नहीं देना, मुझे इसका जो उसकी प्रिय वस्तु होगी उन 2 वस्तुओं को छीनना है। और वो कृष्ण से प्रार्थना करती है कि उसकी प्रिय वस्तु 2 थी। एक तो अश्वत्थामा सेंसिबल था, उसको पता था कि उसने गुस्से में बहुत बुरा कर्म किया है और उसके लिए तो मृत्यु उससे छुटकारा थी।
सबसे पहली चीज अगर द्रौपदी ने अगर कुछ छीनी है उससे, तो उसका पछतावा, जिंदगी भर उस भूल के बोझ के नीचे जिंदा रहने के लिए उसको अमर कर दी। और बस उतना ही नहीं, उसकी जो भूल थी उसको याद दिलाने के लिए उसके जो सर पे जो मणि था, उस मणि को श्री कृष्ण ने निकाल दिया, द्रौपदी ने वो निकालने को कहा। और उसके बाद उसको श्राप दिया कृष्ण ने कि ये जो बोझ है इस कृत्य का, वो उनके साथ जिंदगी भर रहेगा और वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। वो हजारों वर्षों तक उनको इस जिंदगी को जीना पड़ेगा और इस बोझ के साथ जीना पड़ेगा, और ये बोझ को भूल ना सके इसके लिए उनके पूरे शरीर पर ऐसे जख्म हो जो कभी ना मिटे। और उनका जो सबसे प्रिय चीज थी अश्वत्थामा की एक आइडेंटिटी थी, जो उनके सर पे मणि था, उस मणि को निकाल दिया जाए। और वहाँ पे जो जख्म होती है ना, तो इस जख्म के साथ और इस पीड़ा के साथ अश्वत्थामा को जब तक ये पृथ्वी है तब तक जीने का श्राप द्रौपदी देती है, और उसी वेदना के साथ अश्वत्थामा आज भी जी रहे हैं। तो ऐसी कहानियां हैं कि अश्वत्थामा जो हम ब्रह्मगिरी पर्वत है उसकी परिक्रमा करने का करते हैं लोग, तो वहां पे बोलते हैं कि जो लोग परिक्रमा करते थे उनको भी बहुत बार अश्वत्थामा मिले हैं। अश्वत्थामा वैसे तो बोलते हैं कि वो स्वतः शिव जी के शक्ति का अंश है, और उनका बहुत लोगों को मिले हैं और बोलते हैं कि वो तेल मांगते थे, कि उनकी जो जख्म थी सर पे और शरीर पे उसको लगाने के लिए उन्होंने वो लोगों से तेल मांगते थे। ऐसे बहुत पुराने लोगों से हमने सुना है। और इतना ही नहीं, ये भी सुना है कि नर्मदा की परिक्रमा में जब बहुत घनघोर जंगल लगता है, शूलपानी की झाड़ी है तो फिर कई और जगह पे, तो वहाँ पर भी अश्वत्थामा मिलते हैं। और उसका स्वरूप भी मैंने खुद अपने मैं उन लोगों से मिला हूँ और उन्होंने बोला है कि अचानक से वो चल रहे थे, उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, पूरा जंगल है, चिल्ला रहे नर्मदे हर, क्योंकि जंगल में ऐसे बोलते हैं कि जब आप नर्मदे हर बोलते हो तो किसी न किसी स्वरूप में परमात्मा आपको राह दिखा देता है, नर्मदा मैया राह दिखाती है। तो बहुत लोगों को ऐसे जंगल में अचानक से एक बहुत ऊंचा काला ऐसे आदमी दिखता है और वो उनको रास्ता दिखा के अचानक से गायब हो जाता है। मतलब अपने को लगता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत दूर तक का रास्ता है, वो सिर्फ 2-3 टांगों में ख़त्म करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसे भी वर्णन कई लोग। तो ये है अश्वत्थामा की कहानी। वैसे वो कहानी बहुत बड़ी है, क्यों ना हम खुद इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेके देखें। अगर आपको यहाँ पे देखोगे आप तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल पे आपको ऐसे क्लब दिखेंगे जहाँ पे लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की और हाउस ऑफ ड्रैगन्स वगैरह के थियरीज का डिस्कशन करते हैं। लोग उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। मॉडर्न लोग, जिनको हम मॉडर्न कहते हैं, हैरी पॉटर के फ़ैन क्लब से, और वहाँ पे वो फ़ैन थियरीज, क्लब, स्टडी, रिसर्च वगैरह करते हैं। लेकिन यही इंटरेस्ट, यही कूलनेस अगर हमारे महाभारत जैसी कथाओं में, रामायण जैसी कथाओं में अगर हम ले, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे और जिससे आप बहुत कुछ सीख पाए। और ये बहुत आजकल मुश्किल भी नहीं है, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आई होप आप इसका अध्ययन खुद भी करें। और मतलब मेरा आपके लिए एक सवाल है, क्या लगता है आपको अश्वत्थामा के बारे में? क्या वो एक हीरो था या एक विलन था? व्हाट डू यू थिंक? थैंक यू सो मच। आई एम नरेंद्र। प्रयास यही है कि जो अच्छी बातें हैं वो बातें आपसे करें और आपको क्या लगता है वो जान पाए। प्लीज़ सब्सक्राइब। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताइए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।